हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हमको ये क्वेश्चन जो दिया है वो मैच दी कॉलम टाइप है। तो इसमें हमने कॉलम 1 में क्वेश्चन है और कॉलम 2 में हमारे आंसर है, तो इसको हमको मैच करवाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ए पार्ट से। तो ए पार्ट हमारा को दिया है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5 इज। तो हमको इसके सॉल्यूशन में कितने इंटीग्रल वैल्यू आएंगे वो बताना है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट हमारा दिया है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5। तो अब देखो इसमें अगर हम इसको 5 को ध्यान से देखेंगे तो 5 जो है वो इन दोनों टर्म का क्या है, डिफरेंस। मतलब ये इस तरह की कंडीशन हमारी बन रही है कि अगर मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई लिखा है तो ये हमारा मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई है। ये वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है। तो ये कब होती है, जब हमारे ये दोनों ऑपोजिट साइन के हो। मतलब अगर हमने x को पॉजिटिव लिया तो y को नेगेटिव लेना पड़ेगा, और y को नेगेटिव तो x को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो मतलब x इंटू वाई जो होगा उनका प्रोडक्ट हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। या तो दोनों जीरो है तब सेटिस्फाई हो सकता है, अदरवाइज ये दोनों ऑपोजिट साइन के हो तब सेटिस्फाई होगा। इसका मतलब हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 का जो प्रोडक्ट होगा वो ऑलवेज लेस देन जीरो होगा, तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसके हम क्या लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, इसके फैक्टर क्या होंगे, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 सॉरी एक्स प्लस 3। इसके जो फैक्टर होंगे एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2। अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो नंबर लाइन बना देते हैं। नंबर लाइन हमने बनाया तो -3 सबसे पहले, फिर -2, फिर 2 एंड 3। अब यहाँ से प्लस साइन, फिर माइनस साइन, फिर प्लस साइन, माइनस साइन, प्लस साइन। तो हमारा इंटरवल आया -3 से -2 एंड 2 to 3। तो हमारा क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, यहाँ पे लिखेंगे -3 क्लोज टू -2 क्लोज यूनियन +2 to 3। तो इसमें हमारे नंबर तो बहुत सारे, लेकिन इंटीजर की बात करेंगे तो -3 -2 एंड 2 एंड 3 है। तो केवल 4 इंटीजर हमारे इसके अंदर है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो मैच होगा मीन्स ए पार्ट वो एस से मैच हो जाएगा। तो ए हमारा मैच हो गया एस से। तो यहाँ लिख देते हैं कि ए मैच हो गया एस वाले से। चलो अब दूसरे पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट क्या बोला, लेट बी एफ एक्स इक्वल टू, ये दिया है -5 व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ टू -1, x -4 व्हेन x बिलोंग्स टू -1 to 6 एंड एफ एक्स इक्वल टू 2 व्हेन x बिलोंग्स टू 6 to ∞। देन लिमिट x टेंस टू n ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर -13 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 42 अपॉन x -7 इंटू x -6 इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमको n बोला, n इज द नंबर ऑफ इंटीग्रल इन द रेंज ऑफ एफ ऑफ मोड एक्स। और यहाँ पे ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को डिनोट कर रहा है। तो पहले हमको एफ एक्स के जो रेंज है उसके लिए हमको एन निकालना पड़ेगा। एफ ऑफ मोड एक्स में कितने इंटीजर हैं उसकी पहले एन निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, जो हमारा एफ एक्स दिया है उसको लिख लेते हैं। एफ एक्स तो हमारा ये दिया है कि -5 व्हेन, ये हमारा कहाँ से हो, -∞ से -1 तक, और x -4 होगा जब हमारा -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, और 2 होगा व्हेन x जो होगा वो ग्रेटर देन 6 होगा, या ऐसे लिख सकते हैं कि 6 से इन्फिनिटी होगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लिख सकते हैं हम इसको। ये होगा यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक। तो अब देखो हमको तो चाहिए एफ ऑफ मॉड एक्स जो है उसमें नंबर ऑफ इंटीजर कितने आएंगे। तो पहले हम एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाते हैं, फिर उसका ग्राफ की बात करेंगे। तो देखो अगर हमने एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया तो क्या आएगा, देखो अगर हम देखते हैं कि ये -1 से पहले हमेशा -5 रहेगा, तो यहाँ पे कहीं -1 होगा, इधर कहीं 1 मान लिया, और एक हमारा 6 पे ब्रेक हो रहा है, सॉरी एक 6 पे ब्रेक हो रहा है तो 6 ही मानते हैं डायरेक्ट, हम 1 नहीं मानते हैं। एक तो -1 जहाँ पे हमारा ग्राफ ब्रेक हो रहा है उसको मान लेते हैं, एक तो -1 और एक 6, तो 6 थोड़ा कहीं हमने यहाँ मान लिया।
तो अब देखो, अगर हम एफ ऑफ -1 पे बात करेंगे तो -5 होगा, तो वो है मान लो हमारा यहाँ पे। तो लेस देन के लिए तो हमेशा -5 रहेगा। तो ये हमने बना दी पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन, और इसके बीच में ये लाइन है हमारा y इक्वल टू x-4। तो इसमें अगर हम x0 पुट करते तो y तो हमारा 4 आएगा माइनस का, तो ये हमारा -5 यहाँ पे, तो -4 हमने कहीं यहाँ मान लिया -4। और x इक्वल टू अगर हम 6 पुट करते इसमें तो 2 देता है, तो 2 के लिए इधर कहीं हो गया मान लो ये, तो उसके बाद तो ये 2 ही है, तो ये आ गया। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ये -4 से पास कर रहे हैं। अब हमको चाहिए x की जगह mod x, तो जब भी x को हम mod x से रिप्लेस करते हैं तो हमारा ग्राफ कैसे बनाते हैं हम, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे लगाते हैं कि x के लेफ्ट हैंड साइड में जितना, y के लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ग्राफ है उसको हम हटा देते हैं, और फिर जो लेफ्ट हैंड साइड में y एक्सिस के राइट हैंड साइड में उसी का ही इमेज हम बना देते हैं। इसका मतलब ये इस तरह का होगा। तो अगर ये ग्राफ हमारा इसमें कितने से पास करेगा, ये 4,0 से पास कर रहा होगा, y को 0 करेंगे तो ये इधर -4,0 से पास करेगा, और इस तरह से बनेगा यहाँ से, और ये इधर 2 पे, इसी का इमेज बन गया, और ये ग्राफ हमारा हट गया। तो ये दोनों इधर y एक्सिस पे 2 पे मैच होंगे, 0,2, और ये हमारा -4 से है। तो अब इसमें इंटीजर कितने होंगे, ये -4 से 2 जा रहा, मतलब इसका रेंज हो गया, रेंज ऑफ एफ ऑफ मोड एक्स, एफ ऑफ मोड एक्स के रेंज हो गया वो -4 आएगा, उसमें -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो ये इतने इंटीजर हो गए, तो कितने हो गए 3 और 4 यानी 7। तो स्मॉल एन हमारा 7 हो गया। अब हमको वैल्यू किसका निकालना था, लिमिट थी, लिमिट x टेंस टू n, n की जगह 7, और यहाँ पे हमारा था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का स्क्वायर -13 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 42 अपॉन x-7 इंटू x-6, ये था। अब था, अब तो पहले हम इसके फैक्टर हो रहे हैं, देखो इसके हम -6 और -7 करेंगे तो फैक्टर हो जाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टराइज करके, देखो इसको हम लिख सकते हैं फैक्टराइज करके, लिमिट x टेंस टू 7 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -7 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x-6, और अपॉन में x-6 x-7, ये हो गया। अब ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x आ गया, तो हमको LHL RHL करके निकालना पड़ेगा। तो LHL निकालते हैं। LHL के लिए हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 7 -7 की नेगेटिव डायरेक्शन में हमने, सॉरी 7 से लेस देन पे हमने इसकी लिमिट चेक करी। तो 7 से लेस देन जो भी नंबर होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 6। तो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो बन गया वो 6 बन गया। तो 6 -7 इंटू ये बन गया 6 -6 अपॉन में x-7 x-6। तो ये 6 -6 बनते हैं, इसका वैल्यू तो हो गया 0। तो मतलब हमारा LHL आ गया 0। फिर RHL की बात करते हैं, राइट हैंड साइड की। तो RHL के लिए हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 7 प्लस 7 के RHL में हम चेक कर रहे हैं, तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे इसका अब जो वैल्यू होगा 7 प्लस के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 7, तो ये आएगा 7 -7, इधर भी 7 आ जाएगा, 7 -6 अपॉन x-7 इंटू x-6। तो अब ये वाला इसकी वजह से 0 हो गया, तो फिर ये 0 हो गया, मीन्स हमारा LHL RHL तो 7 आ गया, मतलब इसका लिमिट एडजस्ट करेगा और वो कितना होगा 0। तो LHL इक्वल टू RHL हमारा 0 आया, तो इसका लिमिट एडजस्ट करेगा और उसका वैल्यू हो जाएगा 7, सॉरी 0। तो ये हमारा मैच हो जाएगा P से, तो हमारा B मैच हो गया P से। अब आते हैं C पार्ट। तो C में क्या दिया, देखो कि इफ लिमिट x टेंस टू 0 a sin x प्लस b x इंटू ई रेस टू x प्लस 3x स्क्वायर अपॉन sin x माइनस 2x प्लस 10x exist and has value equal to L, then value of P minus L upon A is equal to,
तो इस लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट करता है और वो एल के बराबर है, तो हमको ए बी और एल में वैल्यू से ये वैल्यू निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सी पार्ट हमारा, सी पार्ट में हमको दिया लिमिट x टेंस टू 0 a sin x प्लस बी एक्स ई रेस टू एक्स प्लस 3x स्क्वायर अपॉन, अपॉन में हमको कितना दिया है, देखो अपॉन में हमको दिया है sin x माइनस 2x प्लस 10x, और वो बोल रहा है इसका वैल्यू तो हमारा l के बराबर है, तो हमको ए बी और एल से जो गिवन एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम देखो क्या करेंगे, इसमें हम एक्सपेंशन वाला रूल लगाते हैं। तो sin x tan x और e रेस टू x का एक्सपेंशन लिखते हैं। तो देखो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0, a हमने यहाँ लिखा sin x का एक्सपेंशन, तो ये लिखेंगे हम x माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, तो फैक्टोरियल 3 को 6 लिख देंगे, बाद वाले को छोड़ दिया, हायर टर्म को छोड़ दिया, फिर प्लस b इंटू एक्स को छोड़ा, e रेस टू एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, तो उसको 2 लिखा, इसको भी आगे नहीं लिखा, प्लस 3x स्क्वायर क्या आया। अब डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो sin x का लिखेंगे और tan x का लिखेंगे। तो sin x का ये लिखेंगे तक x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6, आगे वाले टर्म छोड़ दिए, माइनस 2x ऐसे किसी, और tan x का लिखेंगे तो प्लस x प्लस कितना हो जाएगा, x रेस टू 3 अपॉन 3, और आगे वाले टर्म इसके भी हमने छोड़ दिए। तो अब देखो इससे हमारा क्या होगा, ऊपर अगर हम देखेंगे तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0, x वाले टर्म देखेंगे तो इसको अंदर मल्टीप्लाई तो ax यहाँ से बनेगा और यहाँ से बनेगी bx, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस बी इंटू एक्स बना, और किसी में भी x की पावर का x की पावर 1 का टर्म नहीं रहेगा। फिर यहाँ से बनेगा एक तो हमारा माइनस a एक्स क्यूब अपॉन 3, सॉरी अपॉन 6, 3 नहीं 6, और क्या बनेगा हमारा दूसरा, ये बनेगा हमारा ए एक्स क्यूब अपॉन 6, और बाकी हाई टर्म इधर से इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो बी एक्स तो हमने यहाँ लिख दिया, इधर से बनेगा बी एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स क्यूब अपॉन 2 बन जाएगा, और ये बाकी इसके जो टर्म है उसको छोड़ दिया और हमने 3x स्क्वायर को इधर लिख दिया, बाकी जो भी हमारे हायर डिग्री के टर्म है वो इधर पीछे चलते रहेंगे। इसके बाद डिनोमिनेटर में अगर हम देखते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो यहाँ से ये x की पावर 1 और ये भी 1, ये माइनस का 2x, तो दोनों कट गए, तो यहाँ से बचा माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6, ये प्लस का x रेस टू 3 अपॉन 3, और ये हायर टर्म इधर चल रहे। अब देखो अगर इसकी लिमिट को एग्जिस्ट होना है तो ऊपर और नीचे x की जो पावर है मिनिमम पावर वो बराबर होनी चाहिए। इसके लिए मतलब हमारा x की पावर 1 नहीं आना चाहिए और एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म के कोफिशिएंट और x के कोफिशिएंट 0 होना पड़ेगा। इससे हमारा आएगा कि a प्लस बी 0 होना चाहिए और b प्लस 3 को 0 होना पड़ेगा, तभी इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो हमारी कंडीशन आ जाएगी कि अगर लिमिट को एग्जिस्ट करना है तो क्या आएगा, a प्लस बी इक्वल टू 0, और जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है b प्लस 3 इक्वल टू भी 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा b का वैल्यू हो गया -3, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a इक्वल टू माइनस बी मीन्स माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो a इक्वल टू 3 आ गया। तो a और b तो हमारे यहाँ से आ गए। अब अगर a कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होगी तो अब देखो अब लिमिट हमारी क्या बचेगी, अब हमारी लिमिट बचेगी x टेंस टू 0, x और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 0 हो गए, तो यहाँ से बचेगा ये, और इसका वैल्यू भी रख सकते हैं, तो ये हमारा +3 है और ये -3 है, तो पहले हम ऐसे लिख देते हैं माइनस ए एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस बी एक्स क्यूब अपॉन 2, तो क्या बचा अभी हमारा
ए एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस बी एक्स क्यूब अपॉन 2, और बाकी हायर टर्म है उसको लिखने को छोड़ देते हैं, इक्वल टू सॉरी अपॉन यहाँ से माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 बचा। तो इधर भी इसके हाईएस्ट टर्म छोड़ दिए। अब देखो यहाँ पे ए और बी का वैल्यू तो आ गया है, तो इसको लिख देते हैं, और इसका वैल्यू हमारा किसके बराबर है, एल के बराबर। तो ऊपर नीचे से हम एक्स क्यूब कॉमन लेके कट कर देंगे, तो क्या बचेगा देखो, अगर हमने एक्स क्यूब लेके कॉमन कर दिया तो फिर हमारा ये फाइनाइट बन जाएगा, तो लिमिट लिखने का मतलब नहीं है। तो अब देखो क्या आएगा, ये आएगा माइनस ए बाई 6 प्लस बी बाई 2 अपॉन -1/6 प्लस 1/3। तो ये हमारा हो जाएगा एल के बराबर। अब यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यू रख देते हैं। तो देखो ए का वैल्यू -3, तो अगर हमने रखा यहाँ पे एल इक्वल टू ए का वैल्यू +3, तो 3/6 प्लस बी का वैल्यू -3 है, तो -3/2 अपॉन, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो इसको 6 बनाएंगे, तो ये आएगा 2 - 1/6 यानी कि 1/6, ये बन गया। अब इस 6 को ऊपर भेजेंगे तो ऐसा आएगा, 6 से 6, चलो इसको मल्टीप्लाई कर देते, -3 बचेगा, 6 से 6 कटेगा, और ये माइनस का कितना बन जाएगा, यहाँ से इसको करेंगे तो -9, 6 इंटू ये करेंगे तो ये -9, यानी कि हमारा एल हो गया -12। 6 को उधर भेजा तो 6 से 6 कटेगा, और ये 6 को 2 कट करेगा 3, तो 3 इंटू 3 -9। तो हमारा ए बी एल तीनों आ गए। तो वैल्यू किसका निकालना था हमको, बी माइनस एल अपॉन ए का वैल्यू निकालना था। तो देखो रख देते हैं, बी का वैल्यू -3, एल का वैल्यू -12, तो माइनस माइनस +12, और ए का वैल्यू 3, तो ये बचेगा हमारा 9/3। तो 9/3 मीन्स 3। तो हमारा इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना हो गया, 3। ये हमको निकालना था। तो ये सी पार्ट था। तो देखो सी पार्ट कहाँ पे मैच होगा, सी पार्ट हमारा मैच हो गया आर से, सी आर से मैच हो गया। अब हम आते हैं डी पार्ट पे। तो डी पार्ट में क्या दिया है, लेट पी ऑफ पी एन इक्वल टू पाई, पाई मीन्स प्रोडक्ट वाला पाई है, के इक्वल टू 2 to n ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन के प्लस 1 C2 इफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी p of n be expressed as lowest rational in the form of a upon b, then the value of b minus a is equal to। तो इसमें पी एन का वैल्यू निकाल के उसका लिमिट निकालना है जो a अपॉन b के बराबर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं डी पार्ट को। तो डी पार्ट में हमको क्या दिया है, डी पार्ट हमको दिया है कि पी एन हमारा प्रोडक्ट ऑफ के इक्वल टू 2 to n ब्रैकेट में हमको दिया है 1 - 1 अपॉन के प्लस 1 C2 इसके बराबर। इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये आएगा k इंटू के प्लस 1 अपॉन 2, तो 2 को ऊपर भेज देंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, p ऑफ n इक्वल टू k इक्वल टू 2 to n, और ये आएगा 1 माइनस इसका 2 पर भेज दिया तो हमारा ऐसा आ जाएगा k इंटू के प्लस 1। ये इसका वैल्यू हमारा जो k प्लस 1 C2 है उसको हम लिख सकते हैं k प्लस 1 इंटू के अपॉन 2 इंटू 1, और इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे हमारा है तो हो जाएगा, और ये नीचे रहेंगे। चलो अब इसका एलसीएम लेते हैं इधर। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखो k इक्वल टू 2 to n, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 अपॉन k इंटू के प्लस 1, ये बचेगा। और इसे फैक्टर कर देंगे तो 2 माइनस के 2 - 1 हो जाएंगे, तो ऐसे आएगा पाई इक्वल टू 2 to n, और इसके फैक्टर हमारे हो जाएंगे k -1 इंटू के प्लस 2, और नीचे हमारा k इंटू के प्लस 1 दिया।
हो गया। अब इनका इसका प्रोडक्ट चाहिए हमको, के का वैल्यू रखे, तो देखो वैल्यू रखते हैं। के का वैल्यू अगर हमने 2 रखा तो ये बनेगा 1 इंटू 4/2 इंटू 3। ये तो हमारा के इक्वल टू, फिर 3 रखेंगे तो 3 रखा तो ये बनेगा 2, नीचे 3 इंटू ये 5/4 ये बन गया। फिर हमने 4 रखा तो ये 3, यहाँ पे 4, इधर 5 एंड इधर 6, ऐसे चलता जाएगा। k-1 ऐसे ही इंटीजर। तो ऐसे रखते रखते जब जाएंगे, और एक और रख दिया हमने मान लो, तो हमारा आएगा यहाँ पे 4, 5, 6 एंड यहाँ पे 7 आ जाएगा। ऐसे होगा। तो लास्ट में आएंगे n, तो ये देखो n-1 n+2 अपॉन में n+1। तो अब देखो इसमें हमारे जो टर्म कट रहे हैं उसको कट करते हैं। इधर हमारा 2 इस 2 से कट होगा, और ये हमारा 4 जो है कौन सा कट हो जाएगा, देखो 4 हमारा ये दोनों कट हो गए, ये 4 कट हो गया। 3 हमारा इससे कट होगा, इधर फिर ये वाला 4 इससे कट होगा, ये 6 इस 6 से कट होगा, और ये हमारा 5 इस 5 से कट होगा। तो ऐसे करते करते जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट टर्म में हमारे फर्स्ट और इधर ये वाला बचा है, 3 बचा है। तो वैसे इधर से ये दूसरे बच जाएंगे, तो ये n-1 और n+1 हमारा कट जाएगा। तो n+2 अपॉन n यहाँ से बचेगा और 1/3 यहाँ से बचेगा। तो मतलब अगर हमारा p ऑफ n देखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो p ऑफ n हमारा आ जाएगा, p ऑफ n हमारा आ जाएगा 1/3 इंटू n+2 अपॉन n। अब इसकी लिमिट लेनी थी हमको, तो लिमिट ले देते हैं। तो लिमिट n टेंस टू अगर इन्फिनिटी करते हैं तो 1/3 तो हमारा कांस्टेंट है p ऑफ n की, तो 1/3 तो बाहर आ जाएगा। और लिमिट इसका लिखेंगे n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये n+2 अपॉन n। तो यहाँ पे n की दो ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर सेम है, तो इसका जो कोफिशिएंट होगा वैसे या फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 1+2/n, तो 2/n का वैल्यू तो हो गया 0, इन्फिनिटी की वजह से तो 1 आया। इसका मतलब p ऑफ n हमारा कितना आ गया, 1/3। तो ये हमारा a अपॉन b के बराबर बोला उसने, और ये इसका लोवेस्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो b माइनस a हमारा कितना आ जाएगा, 3-1 मीन्स 2 के बराबर। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया, डी पार्ट। तो डी का वैल्यू 2 आया, डी पार्ट का वैल्यू, तो वो किससे मैच होगा, देखो डी पार्ट का वैल्यू हमारा 2 आया है, तो वो हमारा मैच हो जाएगा क्यू से। तो ये हमारे डी पार्ट का वैल्यू हो गया। तो हमने सारे पार्ट मैच कर दिए। थैंक यू।